खाना खाते समय इसको बताना पड़ता है खाने में ही रहना, इस खाने के ऊपर जो चिंतन मनन करना है उतना करो और कुछ भी नहीं सोचना। खेलते समय खेल ऐसे प्रैक्टिस करते हैं साधक, जब जो कर रहे हैं उसी में पूरा मन को डुबोना, उसी में उसको आनंद दिलाना, क्योंकि मन का स्वभाव ये है कि जहां उसको आनंद नहीं आता है ना, फिर वो वहां टिकता नहीं, भाग जाता है। मंत्र जाप चल रहा है यज्ञशाला में, इतना सुंदर हवन चल रहा है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्, मंत्र बोले जा रहे हैं और ध्यान कहीं और ही है, मन कहीं और चला गया, क्योंकि मन को आनंद आ ही नहीं रहा आपके मंत्र में। और मंत्र जो है वो आधा खा जाते हैं, पूरा पूरा बोलते नहीं है, पूरा पूरा नहीं बोलते हैं तो फल भी आधा मिलेगा, पूरा मिलेगा नहीं। फिर उसी को मंत्रहीनम यज्ञम कहा है गीता में। दक्षिणाहीन मंत्रहीन यज्ञ कौन सा होता है? तामसिक यज्ञ होता है। तो उस मंत्र में इतना आनंद आना चाहिए, जैसे आपको कभी कभी किसी भजन में, किसी गीत में जो आपके मन पसंद का हो, कितना आनंद आता है, बार बार सुनते हैं आप उसको, इतना आनंद आना चाहिए। तो मन को मौन करना भी हमें आना चाहिए। और फिर आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह का मतलब है, क्योंकि वो मन का तप है, मन से संबंधित शब्द है वो। आत्मविनिग्रह शब्द का स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया है। उन्होंने अर्थ किया है, जब अपने मन को जहां लगाना चाहें वहां लगाएं और जहां से हटाना चाहें वहां से हटा सकें, ये अर्थ है आत्मविनिग्रह का। कितनी बड़ी बात है, जहां लगाना चाहिए वहां फटाक से लगा दे, वहां लगता नहीं है। अष्टाध्यायी में दर्शन याद करने में मन को लगाना चाहते हैं, वहां लगता नहीं है। जहां इधर उधर की बातों से हटाना चाहते हैं वहां से हटता नहीं है। तो हमारे मन को हर काम करने में आनंद आए, ऐसा हमें मन का तप करना पड़ेगा। तो फिर जब आनंद आने लगता है ना, तो फिर मन शांत होने लगता है, फिर वो इधर उधर उछल कूद नहीं करता है। तो ऐसे ऋषियों ने अपने मन को आत्मविनिग्रह वाले गुण का अभ्यास करके ऐसा मन बनाया। ऐसा बनाए तो कहीं भी घूमने की बात नहीं करते, किसी टूर पे नहीं जाते, सारी जिंदगी एक ही गुफा में, एक ही आश्रम में, और फिर भी परम आनंद। भाई सारी दुनिया में हंड के भी फिर भी राजी नहीं है। एक जगह हांड आए, फिर अब आते, फिर अगली योजना, अगली बार वहां जाएंगे। अभी आया, इसको तो संभाल थोड़ा। तो जो जिसको जीता है ना, बात ये थी, जो जिसको जीता है उसी को उसका ज्ञान होता है। श्री राम धर्म को जीते हैं इसलिए वो धर्मज्ञ हैं। ऋषि मुनि आनंद को जीते हैं हर कार्य करते हुए, तो इसलिए वो आनंद के ज्ञाता हैं, हम नहीं हैं। तो ये धर्मज्ञ शब्द पे ये बात मेरे को याद आई। तेन कर्मणा हर्षित धर्मज्ञम च इदम उवाच। उनके श्री राम के इस कर्म से अत्यंत हर्षित होकर के धर्मज्ञ श्री राम से सुग्रीव जी इस प्रकार कहने लगे। सेन्द्रान्नपि सुरान् सर्वान् त्वं बाणैः पुरुषर्षभ समर्थ समरे हन्तुं किं पुनर्पालिनं प्रभो येन सप्तमहासाला गिरिभूमिश्च दारिताः बाणेनैकेन काकुत्स्थाता ते कोरणाग्रतः अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्र वरुणोपमम् त्वमद्यैव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं बालीनं जहि काकुत्स्थ मया बद्धो यमंजलिः। और उसको तो देख करके इतने खुश हो गए सुग्रीव, वाव। सेन्द्रान् सुरान् सर्वांस्त्वं बाणै पुरुषर्षभः समरे हन्तुं समर्थ। हे प्रभु, बाली की तो बात ही छोड़ो, आपने तो वो पराक्रम कर दिखाया कि समर में, युद्ध में आप स इंद्रान, इंद्र सहित
सुरान सर्वान, सब सुरों को, सब देवों को, बाणैहि हंतुम समर्थ, अपने बाणों से हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषर्षभ, आप तो युद्ध में सारे देवताओं को भी, इंद्र सहित उनके जो राजा हैं देवताओं के इंद्र, उनको भी मार सकते हैं। किम पुनः बालिनम प्रभु, बाली की तो बात ही छोड़ो, बाली तो देवता भी नहीं है, असुर है, आपका तो अद्भुत पराक्रम है। तो बड़े खुश हो गए देख करके, मतलब उनको विश्वास ही नहीं आ रहा, वो तो श्री राम को हल्के में ले रहे थे ना। तो ऐसे भी होता है लोक में कई बार, कुछ लोग किसी के डील डोल को देख करके, उसके साधारण से कपड़ों को देख करके उसको हल्के में ले लेते हैं, ये सब ऐसे। और जिसके अंदर है नहीं कुछ भी, बस ऊपर से उसने अपनी लीपा पोती ऐसी कर रखी है, उसको देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं। वास्तव में ही जो करोड़ों का मालिक है और उसने यदि साधारण सी वेशभूषा पहन रखी है, तो शोरूम वाले अंदर ही नहीं आने देते हैं। बोलिए क्या खरीदेगा हमारे शोरूम के स्टेटस का, इसको क्या पता कि यहाँ शुरुआत ही कहाँ से होती है। और वो बंदा बोलता है मैं तेरे सहित पूरे शोरूम को खरीद सकता हूँ, तो बोल भाग यहाँ से। अब बाद में पता लगा कि सच में वो इस पूरे शोरूम का मालिक ही वही है, मालिक का भी बापू है वो। तो कई बार हम ऐसे बाह्य उसको देख करके, व्यक्तित्व को देख करके किसी का मूल्यांकन कर लेते हैं। इस बात को पूज्य पाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जी कहते थे, नो जजमेंट, झट से किसी का जजमेंट मत करो, पहले उसके बारे में ठीक से जानो। तो यहाँ पर ये श्री राम का जजमेंट ऐसे कर रहे थे, थोड़े डरते डरते कि आदमी तो अच्छे हैं, भले आदमी हैं, पर बाली को मारेंगे कैसे, इनको पता नहीं ना बाली क्या चीज है। पर जब अब श्री राम का पराक्रम देखा, बोले क्या अद्भुत पराक्रम है, बाली की तो बात छोड़ो, आप तो सारे देवताओं को मार सकते हो। ये न सप्त महासाला गिरी भूमिश्च दारिता, जिसके द्वारा बाणेन एकेन, हे काकुत्स्थ, एकेन बाणेन येन, एक ही बाण से, जिसके द्वारा सप्त महासाला, 7 महान साल के वृक्ष, गिरी, और वो क्योंकि पर्वत पे थे तो उसको भी फोड़ दिया, पर्वत को भी, भूमिश्च, और भूमि में तो घुसा ही है, तो गिरी भूमिश्च दारिता, सबको जिसने भग्न कर डाला, सबको विदीर्ण कर डाला, बींध डाला। तो ऐसे आपके सामने ते को रणाग्रतः स्थाता, रण में कौन आपके सामने खड़ा रह सकता है, अर्थात कोई नहीं रह सकता, कोई टिक नहीं सकता आपके सामने रण में। अद्य में विगतः शोकः, आज मेरा शोक चला गया। प्रीति रद्य परा मम, और आज मेरी परम प्रीति, परम सम्मान, परम मतलब उत्साह इसको मिल गया है। क्यों? त्वाम सुहृदम समासाद्य, आप जैसे सुहृद को प्राप्त करके, आप जैसे मित्र को प्राप्त करके आज पूरा शोक चला गया है। आप कैसे हैं? महेंद्र वरुण उपमम, आप तो साक्षात इंद्र और वरुण के समान हैं। इंद्र के समान तेजस्वी हैं, बलशाली हैं, माने असुरों के भी देव के समान हैं। और वरुण मतलब वर्णीय और दुष्टों को दंड देने वाले, उस देवता का नाम वरुण है। तो इंद्र और वरुण के समान दोनों के गुण एक ही साथ आपके अंदर हैं। ऐसे मित्र को प्राप्त करके आज मैं विगत शोक हो गया हूँ। आज मेरे को कोई शोक नहीं है। बहुत दिनों से शोक में जी रहा था इस पर्वत के ऊपर, तो आज सारा शोक चला गया आपके एक बाण चलाने से, एक इस छोटे से पराक्रम की वानगी देख करके। तम अद्यैव प्रियार्थम में वैरिणम भ्रातृ रूपिणम बालिनम जहि, तो बस अब और इंतजार करने का धैर्य नहीं है, आज ही मेरे भाई को मार दो। तम भ्रातृ रूपिणम वैरिणम, भाई के रूप में जो मेरा बैरी बना हुआ है
उसको मैं प्रियार्थम, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए, अद्यैव तम बालिनम जहि, आज ही उस बाली को मारो। आप, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, आपके तो बाएं हाथ का खेल है बाली को मारना। बाएं हाथ का खेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर काम दाहिने हाथ से करते हैं, और बाएं से भी कोई काम कर ले वो तो सरल काम होता है ना, कुछ छोटा मोटा वजन उठाना हो तो बाएं से भी उठा सकते हैं, तो इसलिए सरल काम के लिए कहा जाता है बाएं हाथ का खेल। तो ये कह रहे हैं आपके लिए तो बाली को मारना कुछ भी नहीं है, आज ही मारो उसको। तम अद्यैव मे प्रियार्थम बालिनम जहि काकुत्स्थ मया अयम अंजलि बद्ध, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, अंजलि बद्ध होकर के विनती कर रहा हूं, आज ही मारो उसको। ततो राम परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्यो लक्ष्मणानुमतं वचः अस्मात् गच्छेम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः गत्वा चाह्वय सुग्रीव बालिनं भ्रातृगन्धिनं सर्वे ते त्रितं गत्वा किष्किन्धां बालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने सुग्रीवो व्यननद्घोरं बालिनो ह्वानकार्णत् गाढं परिहितो वेगान्नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम् तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो बाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोस्ततटादिव ततस्तु तुमुलं युद्धं बाली सुग्रीवयोरभूत् गगने ग्रहयोर्घोरं बुधंगारकयोरिव तूलैरश्निकल्पश्चैव वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जघ्नतु समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ। तथा राम परिष्वज्य सुग्रीवम प्रियदर्शनम, तो जब सुग्रीव इतने खुश हो रहे थे और इतने अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे थे, विगत शोक फील कर रहे थे, उछल रहे थे हर्ष के कारण, तो श्री राम ने अपने मित्र को ऐसे प्रसन्न देख करके गले से लगा लिया। राम प्रियदर्शनम सुग्रीवम परिष्वज्य, उसको गले से लगा करके, क्योंकि उनको भी अच्छा लगा, वो अपने मित्र को खुशी तो देना चाहते थे। प्रत्युवाच महाप्राज्य, तो यहाँ श्री राम के लिए कहा है महाप्राज्य। लक्ष्मण अनुमतम वचन, लक्ष्मण से अनुमोदित ये वचन उन महाप्राज्य श्री राम ने सुग्रीव जी को कहे। सुग्रीव ने कहा ना कि आज ही मारो जी, आज उसको, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बैठा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है चलते हैं, क्योंकि अपने को भी जल्दी से इसका काम पूरा करके अपने वाले मिशन पे जुड़ना है, माता सीता की तो खोज करनी है। तो इशारे में लक्ष्मण जी ने अपनी सहमति जता दी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि लक्ष्मण से अनुमोदित वचन, उन्होंने भी अनुमोदित किया कि आज ही मारते हैं, शुभ काम में देरी क्यों, असुर को मारने में देरी क्यों। इस प्रसंग से भी ये पता लगता है कि जब हमारे को कोई अपना दोष दुर्गुण समझ में आ जाए कि वास्तव में ये तो है मेरे अंदर, तो फिर उसको मारने में, उसको हटाने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना वो ज्यादा बलवान हो जाएगा वो दोष। तो कभी कभी व्यक्ति को पकड़ में आता है, हाँ मेरे अंदर थोड़ा आलस्य तो है, हाँ मेरे अंदर थोड़ा प्रमाद तो है, व्यक्ति को लगता है हाँ थोड़ा झगड़ा तो करता हूं, हाँ थोड़ा मेरे अंदर लालच तो है, थोड़ा मेरे अंदर किसी की चीज चुराने की आदत तो है। ऐसे कोई भी दोष, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग दोष होते हैं, तो अपने अपने दोष को कभी तो समझ में आता है व्यक्ति। तो जिस दिन समझ में आए तो वो बहुत बड़ा शुभ दिन होता है। दोष समझ में आना, अंदर से स्वीकृति होना है ये, ऐसा इसको ठीक करना है, वो बहुत बड़ा दिन है, वो शुभ दिन है हमारे लिए। और फिर उसको हटाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी
जब बाली को मारना है तो देरी क्यों? तो श्री राम ने उनको गले से लगा करके और उनकी बात का उत्तर देते हुए, माने उनके साथ सहमति जताते हुए कहा, अस्मात् गच्छेम किष्किंधाम क्षिप्रम। ठीक है, यहां से अब हम शीघ्र ही किष्किंधा को चलते हैं। त्वम अग्रतः गच्छ, आप आगे आगे चलो, क्योंकि हम रास्ता जानते नहीं है किष्किंधा का। तो बिल्कुल हम सज्जे हैं, तैयार हैं चलने के लिए, आप आगे आगे चलिए और हम आज ही यहाँ से, आज क्या अभी यहाँ से चलते हैं। गत्वा च आह्वय सुग्रीव बालिनम भ्रातृगंधिनम बालिनम। जो अपने भाई का हिंसक है ऐसे बाली को हे सुग्रीव आह्वय, युद्ध के लिए ललकारो, वहां जाकर के उसको बुलाओ, आवाज दो उसको, बाहर निकल करके आई। सर्वे ते त्वरितम गत्वा किष्किंधाम बालिनः पुरीम वृक्षैः आत्मानम आवृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। तो वहां से सब चले। सर्वे ते त्वरितम गत्वा किष्किंधाम, जो बाली की नगरी है, बालिनः पुरीम किष्किंधाम, जो बाली का साम्राज्य है किष्किंधा, वहां शीघ्रता से जाकर के आत्मानम वृक्षैः आवृत्य, एक गहन जंगल में वृक्ष की ओट में छिप गए सारे जने, क्योंकि आह्वान तो केवल सुग्रीव को करना है, बाकी जो 4 इनके मंत्री और 2 श्री राम और लक्ष्मण, तो 6 लोग तो वृक्ष के उधर उसके पीछे छिप कर बैठ गए। आत्मानम वृक्षैः आवृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने, उस गहन वन में एक वृक्ष के पीछे बाकी सब लोग बैठ गए। सुग्रीवो व्यनदत् घोरम, और सुग्रीव ने घनघोर गर्जना की, ललकारा उनको। बालिनो वाहनम कारणात, बाली का आह्वान करने के लिए, बाली को चुनौती देने के लिए उन्होंने घनघोर गर्जना की। गाढ़म परिहितो वेगान नादई भिन्नन इव अंबरम, तो जो वेगान, वेग से, वेगान नादई, वेग से जो उन्होंने गर्जना की, घनघोर गर्जना, भिंदन इव अंबरम, जैसे कि आकाश को ही वो विदीर्ण कर डालेंगे, ऐसे गाढ़म परिहित, अपनी उस घनघोर वाणी से और उसको अपने वस्त्रों को अच्छे से सुसज्ज होकर के, मलयुद्ध के लिए तैयार होकर के, कमर कस करके जोर से आह्वान किया उसका, ललकारा उसको कि बाहर आ जाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। अच्छा, बाली को भी लगा होगा कि इसको मिल क्या गया, इतने दिन से तो छुप के बैठा था वहां, अचानक इसके दिमाग में क्या आया। तो जब इन्होंने ललकारा तो तम श्रुत्वा निनदम भ्रातु क्रुद्धो बाली महाबल, महाबल बाली, महान बलशाली जो बाली हैं, वो क्रोधित होकर के अपने भाई के इस शब्द को सुनकर के, निनाद को सुनकर के, गर्जना को सुनकर के, निष्पपात सुसंरब्ध, वो सुसंरब्ध, बड़े रोष में आकर के, आक्रोश में आकर के, कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को ललकारे, कितना तो तेरे को मार पीट के भगाया था। तो वो निष्पपात, पैर पटकता हुआ, बड़ा रोष में भरता हुआ, भास्कर अस्त तटात इव, जैसे मान लो अस्त होता हुआ, अस्तांचल से अस्त होने वाला जो तट है, वहां से जैसे सूर्य वापस आ रहा हो, तो सूर्य जब अस्तांचल से थोड़ा ऊपर आएगा तो उसके अंदर कोई ज्यादा पराक्रम नहीं होगा, तो बाली मतलब सहज उठ करके आ रहा है, जैसे कि नींद से उठ करके आ रहा है, क्योंकि वो उतना मूल्य दे ही नहीं रहा है सुग्रीव को। उसको लगता है कि पता नहीं ये क्यों आ गया, तो इसको 1-2 थप्पड़ घुसे मार करके भगा दूंगा, क्योंकि वो तो बहुत महाबलवान है ना, वो क्या समझते हैं सुग्रीव को। तो इसलिए वो बिना कुछ सुसज्जित हुए ऐसे आ गए जैसे कि अस्तांचल से सूर्य निकल करके आ रहा हो। ततस्तु तुमुलम युद्धम
बाली सुग्रीवयो अभूत। तो इसके बाद तो तुमुल युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध, मल युद्ध दोनों भाइयों के बीच में। गगने ग्रहयोः घोरम बुद्ध अंगारकयो इव, ऐसे युद्ध हुआ मानो कि गगन में मंगल और बुध ग्रह का युद्ध हुआ हो। पास पास रहते हैं ना मंगल बुध, जैसे उनका दोनों का युद्ध हुआ हो, ऐसा इन दोनों भाइयों का घनघोर युद्ध हुआ। तलई अश्निकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जघ्नतु समरे अन्योन्यं भ्रातरौ क्रोध मूर्छितौ। क्रोध मूर्छितौ भ्रातरौ, दोनों ही क्रोध में मूर्छित दोनों भाई, क्योंकि इसको तो इसलिए क्रोध है कि उन्होंने मारपीट के भेज दिया था और पत्नी का अपहरण कर लिया। उसको इसलिए क्रोध है कि इसकी कोई औकात है नहीं और मेरे को आके ललकार रहा है। तो दोनों ही क्रोध से मूर्छित हैं, माने पराकाष्ठा है क्रोध की। क्रोध मूर्छितौ भ्रातरौ, तलैहि पैरों से, और अश्नि कल्पैश्च वज्र कल्पैश्च मुष्टिभिः, बिजली के समान और वज्र के समान मुष्टि से, घुसे से। मल युद्ध है तो मल युद्ध है तो अस्त्र शस्त्र नहीं है इनके पास कुछ भी, तो लात, घुसे, मुट्ठी, उससे बहुत जोर से। अन्योन्यम समरे जघ्नतु, एक दूसरे को उस समर युद्ध, उस युद्ध में दोनों ने खूब मारा, एक दूसरे को मारने लगे। ततो रामो धनुष्पाणिस्ताउभौ समुदीक्षतो अन्योन्य सदृशौ वीरावुभौ देवा विवाशिनौ। यन्नावगच्छत् सुग्रीवं बालिनं वापि राघव ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुम् अन्तकरं शरम्। एतस्मिन्नन्तरे भग्न सुग्रीवस्तेन बालिनः अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्यमूकं प्रदुद्रुवे। राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानर। तं समीक्षागतं रामं सुग्रीव सह लक्ष्मणं प्रेमान् दीनमुवाचेदं वसुधाम् अवलोकयन्। आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम् वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्। तामेवेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः बालिनं न निहन्मीति ततो नाहं नितो व्रजे। तो जब उन्होंने दोनों भाइयों ने परस्पर लात, घूंसे, मुष्टि आदि से बहुत घनघोर युद्ध किया, तो तब श्री राम क्या कर रहे थे? तथा राम धनुष पाणी तौ उभौ समुदीक्षतु, वो उन दोनों को देख रहे थे। बाण तो हाथ में उठा रखा है, धनुष हाथ में है, धनुष बाण तो है साथ में, लेकिन उन दोनों को देख रहे हैं। अन्योन्य सदृशौ वीरौ उभौ, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, जुड़वा थे ना, तो राम को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बाली है कौन सा सुग्रीव है। पहले तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने सोचा था कि जैसे राम और लक्ष्मण की आकृति में अंतर है, ऐसे ही बाली और सुग्रीव की आकृति में भी अंतर होगा। तो बुला तो लाए, चलो और आह्वान करो बाली का। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि ये तो समझ ही नहीं आ रहे दोनों में से कौन सा बाली और तो किसको मारे। इसलिए अन्योन्य सदृशौ वीरौ उभौ देवौ इव अश्विनौ, जैसे मानो अश्विनी कुमार हो, तो दोनों सुंदर भी थे, बलवान भी थे, तो ऐसे देवताओं के समान जो बिल्कुल एक ही आकृति वाले थे, तो ये इन्होंने अपना धनुष बाण उठाया नहीं। यद नावगच्छत् सुग्रीवम बालिनम वापि राघव, क्योंकि वो जान ही नहीं रही कि सुग्रीव कौन सा है और बाली कौन सा है। ततो न कृतवान बुद्धिम मोक्तुम अंतकरम शरम, तो उन्होंने अंतकरम शरम न कृतवान, जो
दोनों में से एक को मुक्त कर देने वाला जो बाण था, माने जो प्राण घातक बाण था, वो उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि गलती से कहीं सुग्रीव को लग गया तो सुग्रीव को तो मारना नहीं है, तो इसलिए इन्होंने छोड़ा नहीं। एतस्मिन् अंतरे भग्न सुग्रीव तेन बालिना अपश्यन् राघवम नाथम ऋष्यमुखम प्रदुद्रुवे। बाली ने देखा फंसा दिया यहाँ, तो खुद दिख भी नहीं रहे, पता नहीं कहाँ छुप गए, मारे गए। एतस्मिन् अंतरे भग्न सुग्रीव, बेचारा पूरा टूट गया, बाली के बल को कहाँ प्रमाण, तो पिटवा दिए बुला करके। एतस्मिन् अंतरे भग्न सुग्रीव तेन बालिना, उस बाली के द्वारा भग्न होकर के राघवम नाथम अपश्यन, नाथ जो राघव हैं वो तो कहीं दिख ही नहीं रही, उनको न देखता हुआ बोले भैया प्राण और ले लेगा। श्री राम तो कहीं आजू बाजू भी नहीं दिख रहे, कहाँ छुप गए मेरे को धकेल के मौत के मुंह में। नाथम राघवम अपश्यन ऋष्यमुखम प्रदुद्रुवे, वापस ऋष्यमुख पर दौड़ाए, प्राण बचाओ अपने। तो अब उससे आगे क्या हुआ ये फिर कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री